सर आपका न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हाल ही में कासरगोड में जो 3000 स्क्वायर फीट में भारत समाजीय सर्वधर्म समभाव का जो नारा लेकर उद्देश्य लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहाँ को भूमि पूजन किया है भवन का, क्या कहना चाहेंगे? आप भी मुख्य भूमिका में थे वहाँ पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि प्रीति जी आपने कहा कि सर्वधर्म के लिए, सर्व समाज के लिए, यूं कह लीजिए देश के 12 राज्यों के लिए एक साथ भवन देना, ये कोई आसान बात नहीं। उस दिन का वह दिन इतिहास के पन्नों में संरक्षण लिखा जाएगा कि किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री के माध्यम से 11 करोड़ रुपया अनुदान दे करके फ्री ऑफ कॉस्ट मात्र 1 रुपए के उछल के ऊपर आधा शिला रख करके 12 राज्य के 12 धर्म के लोगों को 3000 फुट का छत देना, ये कोई मामूली बात नहीं। कहने बड़ा आसान है, लेकिन करने में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब वो एक जमीन से उठ करके एक किसान के बेटे रिक्शा का साधन लेकर के अपने बाल बच्चों का जीवन पार्जन किए। वो गरीबी जानते हैं, एक छत का मतलब समझते हैं। ये यूं कह लीजिए कि किसी रचनाकार ने शायद लिखा तो शायद आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के लिए लिखा कि बड़े आलम दले दिलदार क्या जाने, गरीबों पे गुजरती है उसे सरकार क्या जाने। तो वाकई में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सरकार गरीबों के उस दर्द को, उस वेदना को समझी। इसकी वजह से, इसके कारण की वजह से उन्होंने जात पात साम भाषा को दूर रखते हुए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्र के इतिहास के पन्नों में हमेशा संरक्षणों में ये लिखा गया कि एक साथ एक छत के नीचे 12 राज्य के लोगों को उनको स्थापित करना, एक देश के लिए संदेश देना। तभी तो महाराष्ट्र ही अकेला राष्ट्रों में महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है, यहाँ की सोच बड़ी है। यही छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और परिपाटी रही है। सनातन धर्म में 12 नंबर के अंक को शुभ माना जाता है और भारत समाज को जोड़कर जो एक भवन का भूमि पूजन हुआ है, क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म की जय हो। अगर सनातन धर्म के अनुकूल या 12 अंक राशि कहीं लाभकारी बनती है तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का यह स्वरूप सनातन को उपासक रहा। हिंदुत्व मेरा श्वास रहा। आज मैं इस बाला साहब ठाकरे भवन में आज यहाँ पर इस डेस्क पे बैठ करके आप देख रहे हैं हमारे मिलिंद पाटिल साहब, हमारे खाड़े साहब जन जन लोगों को समस्याओं को निदान करना, सुलझाने का प्रयत्न करना। यही तो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे ने हम लोगों शिव सैनिकों को सिखाया कि सिर्फ 20% तुम राजनीति करो, 80% समाज सेवा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जो जिसके साक्षी आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अब शक्ति के प्रतीक मीडिया वाले हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या मैं दे सकता हूं कि जब से आपका इस बाला साहब भवन में आगमन हुआ है, सिर्फ सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। इस मजहब के लोग, इस मजहब के लोग, इस मजहब के लोग, यही आपको देखने को मिलता है। जी प्रीति, जैसा कि आज किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा साहसी निर्णय नहीं लिया, साहसी कदम नहीं उठाया जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से जनमानस से निवेदन और विनती करना चाहूंगा कि एक बार पुनः, बहुत कम समय मिला, इतिहास के पन्नों को भरने के लिए बहुत कुछ बाकी है। आगामी महाराष्ट्र में होने वाली विधानसभा में यदि जनमानस या जनता जनार्दन एक बार पुनः अगर मौका दिया तो इस महायुति ने कुछ कर दिखाने की सोच बना रखी है। फिर इतिहास के पन्नों में दिन दिनोत्तर वह इतिहास लिखा जाएगा। अभी कुछ समय शेष बाकी है, जो कि हमारा आगामी नवंबर से दिसंबर या यूं कह लीजिए अक्टूबर के लास्ट वीक से कुछ हमारे विधानसभा में चुनाव होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। उस हालात में फिर पुनः जैसा जनमानस ने मौका दिया उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। लोगों की जुबान से एक ही नाम है, मुख्यमंत्री अगर फिर से चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाना चाहिए। जी नहीं, हमारे महायुति का मुख्यमंत्री कोई बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आज अभी बाला साहब भवन में धारावी की मस्जिद के मुद्दों को लेकर कुछ मुसलमान भाई भी यहाँ पर आए थे समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा प्रश्न आप किया प्रीति जी। ये मुसलमान भाइयों को लेकर के जो आपने प्रश्न किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र के धरातल पर इतिहास के पन्नों में जब वो दिन आए थे जब हमारी शिवसेना यूपी की सत्ता स्थापित हुई थी,
तो हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जिस वक्त शपथ विधि ग्रहण की जा रही थी मंत्रिमंडल का, उस वक्त एक नाम आया था साबिर भाई शेख, जिनको कामगार मंत्री बनाया गया। ये हमारी सोच है। हमने कभी मुसलमान, साम, भाषा की बात कभी नहीं की। हमने सर्वदा नारा दिया कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान, गीता, कुरान, शब्द, बाइबिल, सबसे प्यारा देश महान, जात धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में शिवसेना का जिंदाबाद हो जिंदाबाद। ये मेरा नारा है। हमारे यहाँ ये नारा है, एक नेता एक आवाज, शिवसेना जिंदाबाद। आज हमारे यूटी के धर्म को निभा करके आपने मुझसे पूछा कि मुख्यमंत्री कौन है। ये हमारे यूटी धर्म में कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री यूटी का कोई एक नेता होगा जो कि मुख्यमंत्री होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी महायुति फिर सत्ता स्थापित करने जा रही है। मैं एक शिवसेना का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शब्दों से हमारे महायुति के अंदर कोई चंद्र सूर्य न लगने पाए। इसे शब्दों से हम कैसे खिसक सकते हैं और कैसे भी देख सकते हैं। मानस और फिर युति, महायुति का निर्णय अगर ऐसा ही कुछ होगा तो बड़ा आनंद का विषय है, बहुत आनंद। ठीक है, जनमानस और लोगों का अगर भाव ऐसा रहा, जिस ढंग से हमारे ये शिवसैनिक काम कर रहे हैं, जिस ढंग से हमें आदेशित किया गया है सुबह से लेकर के शाम तक जो सेवा कर रहे हैं, जिसके साक्षी आप मान रहे हैं। अभी मुसलमान भाइयों का तांता लगा हुआ था, माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनको इसी मस्जिद में स्थित हज हाउस को एनओसी दिलाने का काम कौन किया? 40 वर्षों से कांग्रेस ने नहीं किया। हमने 4.5 साल के काल अवधि में मस्जिद में स्थित हज हाउस को एनओसी दिलाई। वो किसने किया? यूटी ने किया। सबसे बड़ा उर्दू अकादमी का उसका जो फंड हुआ करता था इन कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 5 लाख हुआ करता था, उससे हमने 50 करोड़ किया। मस्जिद का चटाई क्षेत्र 1.38 हुआ करता था, उसको 2.50 तक किसने किया? हमारी यूटी सरकार ने किया। हमने कहा ना कि हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह से नहीं। अगर इन मुसलमान भाइयों ने आकर के आज इनका जो कुछ भी इनका मस्जिद या इनके हज हाउस संबंधित लेकर के जो विषयों को लेकर के आए थे, इनका विश्वास है। बाला साहब भवन में आने का कारण था कि 1995 में मुसलमान भाइयों को याद दिलाना चाहूंगा, इल्तिमा जिसको कहते हैं धार्मिक प्रवचन, इनका इल्तिमा बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में सफल बनने का काम अगर किसी ने किया था तो हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के आदेश पर उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोज जोशी साहब हुआ करते थे। मात्र 6 लाख रुपए के अंदाजे रकम पर उनका धार्मिक प्रवचन का उनको संपन्न कराने का काम अगर किसी ने किया, हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया। तो आदरणीय हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे को विचार को लेकर के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब असंख्य शिवसैनिकों को लेकर के निकल पड़े हैं। और वो दिन दूर नहीं, अभी 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे सभी वहां के शिवसेना इकाई के सभी प्रमुख को बुलाया गया है और आज वहां पे मीटिंग चल रही है वर्षा में। हमारे सभी मात्र महाराष्ट्र में ही बल्कि महाराष्ट्र के सीमाओं में जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और जिस तरह से अभी बहुत अच्छा मौका मिला कि आपके मीडिया के माध्यम से जो लाइव चल रहा है, मैं महाराष्ट्र के जनमानस से पूछना चाहूंगा, हिंदू सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की वंशज प्रणाली परंपरा, उनका आदर इससे बड़ा क्या कर सकता है कोई? छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके प्रतिमा ढाने को लेकर कितना घिनौना गंभीर राजनीति, मात्र सत्ता के खातिर शर्म आनी चाहिए। इस सत्ता को पाने की निर्लुप्तता को लेकर के कर्नाटक में यह तो एक घटना था, लेकिन वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज को 2 बुलडोजर लेकर के ढाया गया। फिर लोगों के मुंह में क्या दही जमी हुई थी? एक भी आवाज नहीं थी। मध्य प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को ढाया गया कमलनाथ के नेतृत्व में, उस वक्त इन लोगों को कुछ नहीं है। अभी महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हैं। महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर के बदलापुर में घटनाओं को लेकर के रेपिस्ट, महाराष्ट्र के लोगों को रेपिस्ट कहा गया। आलोक शर्मा जो कांग्रेस का प्रवक्ता था, उसके लिए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उसके लिए इन लोगों को आवाज नहीं आती। इसलिए मजबूरी इनकी, उनके साथ उनकी युति है। हम एक ही बात जानते हैं, हम किसी मजहब और किसी भाव को लेकर के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में एक बार सभी शिवसैनिकों ने अपनी कमर कस ली है। हमारी महायुति आने वाले समय में एक बार पुनः महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं।
शिंदे साहब आगे बढ़ो।